अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर नुमान अहमद। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पहले ही देख चुके हैं, तो थंबनेल के मुताबिक हमारी वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो हाथ और पाँव की उंगलियों में सूजन है, या इसको चिलबेलेंस भी कहा जाता है। चिलबेलेंस बुनियादी तौर पर हाथों और पाँव की उंगलियों की सूजन होती है। हाथों और पाँव की उंगलियों पर सूजन क्यों होती है, इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी वजूहात, इसके साइन एंड सिम्टम्स, और होम्योपैथी में हम इसका इलाज किस तरह करते हैं। तो होम्योपैथी हमें हर चीज़ का इलाज बताती है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, चिलबेलेंस बुनियादी तौर पर हमारे हाथों और पाँव की उंगलियों की स्वेलिंग होती है, जो अक्सर जो ही सर्दी का मौसम आता है, ये सर्दी का मौसम अपने अरूज पर होता है, या जब सर्दी जो है वो इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि उसे झेलना नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। हम उसे झेल पा ही नहीं सकते, इस तरह की सर्दी हो जाती है। दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो हमारे लिए बड़ी दिक्कत का सबब बनता है। तो चिलबेलेंस बुनियादी तौर पर दोस्तों एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो हमारी स्किन के अंदर रोनुमा होता है और हमारी स्किन को फोड़ देता है। तरह तरह के ज़ख़म उसमें आ जाते हैं हमारी स्किन के अंदर। बाज़ औक़ात चिलबेलेंस की वजह से हमारी जो उंगलियां होती हैं हाथों या पाँव की, वो ऐसी खटी फटी सी महसूस होती हैं और रूखी रूखी सी महसूस होती हैं, जैसे खुशक सी हैं। अब हम जानते हैं कि ये चिलबेलेंस या हाथों और पाँव की उंगलियों की सूजन होती क्यों है, इसके काजेज़ क्या हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें चिलबेलेंस हो सकता है। तो सबसे पहला दोस्तों फैक्टर ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं या हमारे पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो हम ये देखते नहीं हैं कि हम उन्हें गर्म करने लगे हैं। अचानक से हम सर्दी वाले मौसम से आकर ठंडे पाँव को हीटर के आगे कर देते हैं या गर्म कमरे में आके उन्हें अचानक से गर्म करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर सिकुड़ाव के बाद डायलेशन होती है, तो उनमें डिसऑर्डर आ जाता है। उन ब्लड वेसल्स के अंदर टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और वहाँ पर खून जो है वो ठीक से पहुँच नहीं पाता, जिसकी वजह से हमें चिलबेलेंस हो जाती है। तो ये था उसका पहला काज। अब हम दूसरे काज की तरफ चलते हैं। दूसरा काज दोस्तों लैक ऑफ इम्यूनिटी होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर बिगाड़ आ जाता है, जिसकी वजह से हमें चिलबेलेंस होने का अंदेशा लाहिक हो जाता है। तीसरा इसकी वजह एनीमिया, खून की कमी दोस्तों। जहाँ पर हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर मिकदार में नहीं पहुँच पाती और हमें तरह तरह की डिजीज़ वहाँ पर लाहिक होने का ख़तरा होता है। तो 3 वजूहात हो गई। चौथी वजह स्किन के अंदर एलर्जी है। बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन के अंदर एलर्जी होती है, तो स्किन की एलर्जी की वजह से उन्हें चिलबेलेंस होने का ख़तरा होता है या उन्हें सर्दी के मौसम में चिलबेलेंस हो जाता है। और कुछ लोगों की स्किन ही ऐसी होती है कि उन्हें हर मौसम सरमा में चिलबेलेंस हो जाता है। हाथों और पाँव की उंगलियां फूल कर सूज कर मोटी मोटी हो जाती हैं, जहाँ पर ख़ारिश होती है और उनके लिए बड़ी दिक्कत बनती है। और ख़ारिश सबसे मेन फैक्टर है वहाँ पर जो चिलबेलेंस वाली जगहों पर होती है, जो कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बंदे को इरिटेशन का सबब बनती है। यहीं पर मैं आपको एक केस डिस्कस करता जाता हूँ कि मेरे साथ मेरे पास एक बच्ची आई, उसने मुझे कहा कि मुझे चिलबेलेंस है, मेरे हाथों और पाँव की उंगलियां सूज जाती हैं। तो उसे मैंने एक रेमेडी की सिंगल डोज़ दी, तो उससे वो बच्ची जो है 15-14 साल की बच्ची मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। तो मेडिसिन मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि मैंने वो कौन सी मेडिसिन दी थी जिससे वो मुकम्मल ठीक हो गई थी। तो हमने उसके काजिज़ के बारे में जाना।
काजेज़ के बारे में जानने के बाद हम जानते हैं अलामात। चिलबेनियंस के पेशेंट के अंदर कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली अलामत है इरिटेशन का होना। इरिटेशन के साथ साथ वहाँ पर ख़ारिश होती है, खुजली होती है और बहुत ज़्यादा हमें दर्द होता है दोस्तों। तो हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी अगर स्वेलिंग हो जाती है तो स्वेलिंग जो है वो दर्द को इंडिकेट करती है। दर्द जो होता है ये सबसे आम फैक्टर होता है चिलबेनियंस का। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी में हम चिलबेनियंस का इलाज कैसे करते हैं। तो मैं अपने होम्योपैथिक क्लिनिक में जो सबसे पहली मेडिसिन इसके लिए रिकमेंड करता हूँ वो सल्फ़र 200 है। हाँ दोस्तों, सल्फ़र 200 की सिंगल डोज़ देने से ही वो बच्ची सेहत याब हुई थी। मैंने उसे सल्फ़र सिंगल डोज़ दी, सल्फ़र सिंगल डोज़ देने से वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गई और आज तक उसे चिलबेनियंस का कोई भी प्रॉब्लम देखने में नहीं आया। तो सल्फ़र 200 अगर आप 2-2 बूंद एक दिन में 2 दफ़ा देंगे या एक दफ़ा भी अगर दे देते हैं तो इससे काम चल जाता है। चिलबेनियंस आप दिन में एक दफ़ा दें या 2 दफ़ा दें, 2 दिन के अंदर आपकी जो चिलबेनियंस है मुकम्मल तौर पर फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बॉडी से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स को सल्फ़र देने से उनका चिलबेनियंस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो हम उन्हें एकोनाइट 200 दे देते हैं। एकोनाइट 200 देने से भी चिलबेनियंस का मामला जल्द अज़ जल्द 2 डेज़ के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। और फिर लास्ट पे जो हम मेडिसिन देते हैं वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी दोस्तों 200 में दी जाती है। पेट्रोलियम 200 की 2 डोज़ काफ़ी हैं चिलबेनियंस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए। तो मैं अक्सर अपने होम्योपैथिक क्लिनिक में कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ, उसमें इन तीनों मेडिसिन्स को, यानी टॉप ऑफ द वन सल्फ़र मेडिसिन 200 CH पोटेंसी में, उसके साथ मैं एकोनाइट को मिलाता हूँ और तीसरे नंबर पे जो मैं मेडिसिन मिलाता हूँ उसका नाम है पेट्रोलियम। इन तीनों मेडिसिन को 200 CH पोटेंसी में मिलाया जाता है। मान लीजिए मेरे हाथ में एक तरफ सल्फ़र 200 है, एक तरफ मैंने पेट्रोलियम पकड़ी हुई है और एक तरफ मैंने एकोनाइट नेपलस पकड़ी हुई है। इन तीनों मेडिसिन्स को मैंने मिक्स किया 200 CH पोटेंसी में, एक छोटी सी फाइल के अंदर, एक छोटी सी बॉटल के अंदर। उसके मैंने 2 बूंद पेशेंट की ज़ुबान पर टपकाने होते हैं या उसे ग्लोब्यूल्स के अंदर डाल के दे दी जाती हैं या आइसिंग पाउडर के अंदर डाल के दे दी जाती हैं। उससे पेशेंट 2 दिन के अंदर विद इन 1 डे ऑलमोस्ट, मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं एक ही दिन में उनका चिलबेनियंस का मामला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी जिल्द में ये मामला काफ़ी देर से होता है, उसे रूट आउट होने में कुछ टाइम लग सकता है, हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि इससे पहले ही ऑटोमेटिकली चिलबेनियंस जो है मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। तो ये थी दोस्तों हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आप उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। होम्योपैथी में मैंने किडनीज़ के ऊपर वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसके साथ ही मैंने एड्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जिन दोस्तों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी मसले के बारे में बताकर मेडिसिन रिकमेंड करवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।